सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ एंड शुभकामनाएँ। ये जो नाइन डिवाइन ट्रैक ट्रैक तो नहीं बोलूँगा मैं, हमेशा इसको प्रार्थना बोलता हूँ, जो सुरों के द्वारा हमने प्रार्थना माता के चरणों में समर्पित की है। उम्मीद करता हूँ कि ये माँ के चरणों में पहुँचे और हमें इस नवरात्रि में और हर नवरात्रि माता का आशीर्वाद मिले। वैसे तो माँ का आशीर्वाद जीवन में हर रोज़, हर समय, हर पल हमारे साथ रहता है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जहाँ तक रही नाइन डिवाइन के सफ़र की बात, ये ट्रैक मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जो नाम इसका रखा है नाइन डिवाइन, सो नाइन जो नंबर है वो मेरे जहन में थोड़े समय से ये बात चल रही थी कि नवरात्रि में मुझे कुछ स्पेशल करना है। और जो नाइन नंबर है, जैसे नवरात्रि साल में 2 बार आती है 9 दिन की, और जब कोई महिला लड़की से माँ के सफ़र में होती है, वो जो गर्भवती होती है वो 9 महीने के लिए होती हैं। सो वो सफ़र में एक नया जन्म तो होता ही है, बट एक माँ का जन्म भी होता है। तो दो दो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हैं। और एक और रीज़न है जो कि जब ग्रहों की पूजा होती है तो 9 ग्रहों की पूजा होती है। ऐसे बहुत कुछ 9 नंबर हर बार मुझे दिखा, और तो इसलिए 9 जो नंबर है उसको मैंने म्यूज़िकली इस ट्रैक में जो कोशिश की है करने की, 9 बीट्स की ताल है जिसको मत्त ताल बोलते हैं। और क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत बनारस घराने से बिलोंग करता हूँ, मेरे दादा गुरु पंडित शिवनाथ प्रसाद जी और मेरे पिताजी मेरे गुरु पंडित अमरनाथ जी और मेरे बड़े भाई श्री पंकज नाथ जी, ये जो संगीत का सफ़र जो गुज़र रहा है और बहुत सीखने को मिल रहा है। सो शास्त्रीय संगीत से बिलोंग करता हूँ, इसलिए इस ट्रैक को राग सरस्वती में मेरे जहन में आया कि क्योंकि राग का नाम है सरस्वती, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि उस राग के सुरों में इसको करना चाहिए। और मुझे बहुत इंटेंस राग है, बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था कंपोज करते हुए और ट्रैक बनाते हुए। फिर इसमें एक और फैक्टर है जो कि महामंत्र बोला जाता है हमारे मनुष्य के जीवन के लिए, वो है गायत्री मंत्र, जो सुख शांति, हर पॉजिटिविटी, हर उस अच्छे कार्य का रिजम्बलेंस बोलते हैं, जो कि गायत्री मंत्र है, जिसको जाप करने से मनुष्य जीवन में बहुत लाभ मिलता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। सो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं 9 नंबर से। सो इस बार मुझे सौभाग्य मिला, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने रिलीज़ किया है, ये मैं कहूँगा कि मेरे गुरुओं का और माता का आशीर्वाद है कि इस नवरात्रि में ये प्रार्थना रिलीज़ करने का मौका मिला। और मेरे जितने भी साथी हैं, सर्वप्रथम मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा सौरांजय धुमाल, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। प्रशांत सोनाग्रा, ऋषभ शंकर, समीर, प्रत्यक्ष और चेतन जिन्होंने एडिट किया है, और काफ़ी लोग, पृथ्वी जिसने ये मिक्स किया है, सभी का इतना अच्छा सहयोग मिला ट्रैक बनाने में। तो ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, बहुत ही बोलते डिवाइन सफ़र रहा मेरे लिए इस ट्रैक को बनाने में। और बाद में जब ट्रैक बनने के बाद, जब यूट्यूब मेरे पारसनाथ यूट्यूब चैनल पे मैंने जब रिलीज़ किया, तो बहुत ही लोगों ने तारीफ़ की, पसंद किया, बड़े बड़े
संगीतज्ञों ने बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। तो मुझे ये जो कोशिश है, जो इनिशिएटिव लिया था रिलीज़ करने के लिए इस नवरात्रि पे, तो बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये जो कोशिश थी सबको बहुत पसंद आई और बहुत आशीर्वाद मिला और मिल रहा है। सो आप सभी से मैं वापस निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो 9 डिवाइन का जो ट्रैक है, ये सिर्फ 9 दिन या नवरात्रि के लिए नहीं है। ये क्यों, जैसा कि मैंने कहा कि माँ के आशीर्वाद के बिना कोई भी दिन बीतता नहीं है। सो ये हमारे जीवन का पार्ट है। उसी फील से, उसी भाव से मैंने ये बनाया भी है। सो आप सभी लोग इसको प्यार दें, यूट्यूब में जाएं मेरे चैनल पे और सुनें और घर घर तक पहुंचाएं। जितना आशीर्वाद देंगे उतना हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है कि आगे भविष्य में जो भी म्यूज़िक करें उसको, यही हमारी पावर है कि जो श्रोतागण, जो लिसनर्स हैं, वो हमें जब आशीर्वाद देते हैं और प्यार देते हैं तो आगे और करने की पॉजिटिविटी मिलती है और शक्ति मिलती है। सो बस आपका आशीर्वाद चाहिए 9 डिवाइन के लिए। सर 9 डिवाइन की अगर मैं बात करूं तो जो 9 डिवाइन का फैक्ट आपने बताया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। एंड तो आने वाले दिनों में भी, जैसे कि हमने 9 डिवाइन आपका ट्रैक देखा, आने वाले दिनों में भी इस तरह से, क्योंकि 9 डिवाइन बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, आने वाले दिनों में भी इस तरह की और सिंगल म्यूज़िक इस तरह से और कोई भी ट्रैक लाने वाले हैं आप? जी, मैं थोड़े समय बाद मेरा एक बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक मैं रिलीज़ करने वाला हूँ और उसके बाद एक ठुमरी रिलीज़ करने वाला हूँ। तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक में ऑफ कोर्स मैंने अपने बांसुरी का वादन किया है और जो ठुमरी है वो मैंने गाई है। मैंने बांसुरी उसमें बहुत ही कम बजाई है। सो वो एक नई मेरा नया रूप। आप वैसे तो इस 9 डिवाइन में भी मैंने जब प्रार्थना शुरू होती है तो देवी मंत्र से ही होती है, तो वो मैंने गाया ही है। सो ठुमरी जो है वो एज ए सिंगर मैं उसको रिलीज़ करने वाला हूँ वेरी सून। दोनों ही ट्रैक ऑलमोस्ट रेडी है और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी कि मैं ये 2 ट्रैक और तैयार करने में कामयाब रहा हूँ आप सभी के आशीर्वाद से, और जल्द ही दोनों ट्रैक आप तक पहुँचाने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सो आप सभी से मैं प्यार चाहूँगा और आशीर्वाद चाहूँगा, जैसा कि आप हमेशा ही मुझे देते आ रहे हैं। सो वेरी सून आई एम गोना रिलीज़ 2 more tracks, one is instrumental and one is ठुमरी। जी जी। ठुमरी की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में अगर हमें ठुमरी जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है। जी क्योंकि हिंदी फिल्मों में तो ठुमरी तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलती। जी अब ठुमरी का नॉलेज भी आप लोगों को, यंग जनरेशन को बहुत ही कम है, लेकिन आपका जो ट्रैक आने वाला है जी। तो कितना प्रिपरेशन किया आपने, कितना उसके लिए वर्कशॉप करना पड़ा, एंड आप कितने एक्साइटेड हैं उस ठुमरी के लिए? एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, अभी मैंने वही कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। बाकी नॉलेज तो बचपन से सेमी क्लासिकल और क्लासिकल माहौल में ही हम लोग पले बड़े हैं, मैं और मेरे भाई पंकज नाथ जी। सो हमारा साथ में ही रियाज़ रहता था, उसमें क्लासिकल, सेमी क्लासिकल हम लोग बजाया करते हैं और रियाज़ किया करते हैं। जहाँ तक रही जो यंग जनरेशन की बात की उन्हें नॉलेज नहीं है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि यंग जनरेशन को ठुमरी, दादरा और क्लासिकल की नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो यंग जनरेशन हैरान करने वाले टैलेंटेड हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये इतनी छोटी सी उम्र में कब इन्होंने रियाज़ किया होगा और कब इन्होंने प्रस्तुति देनी शुरू कर दी। तो इतने हैरान करने वाले यंग जनरेशन के आर्टिस्ट हमारे सामने आ रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं, कितने रियलिटी शोज़ में आ रहे हैं। सो क्लासिकल म्यूज़िक और जो सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जो हमारी धरोहर है, वो यंग जनरेशन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नायाब तरीके से आगे लेके जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है और मैं भी उस कोशिश में जुड़ा हुआ हूँ। सो बस बुज़ुर्गों का और सभी गुणीजनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद चाहते हैं कि ये सफ़र आगे बढ़ता रहे कामयाबी के साथ। जी जी।
एंड सर नवरात्रि भी चल रही है, सो नवरात्रि पे आपका 9 डिवाइन भी आया है, जी। एंड किस तरह की दिनचर्या होती है इन पूरे नवरात्रि में, एंड क्या कुछ लाइफस्टाइल होती है आपकी? लाइफ़स्टाइल तो नवरात्रि में वैसे जो नॉर्मल होती थी, इस बार की नवरात्रि क्योंकि बहुत स्पेशल है, हाँ। तो हमने मनाया भी बहुत स्पेशल है 9 डिवाइन के साथ। ये पहली बार मैंने नवरात्रि पे एक मेरा सिंगल प्रार्थना रिलीज़ की है मेरे चैनल पे। सो इस बार जो दिनचर्या है, एक्चुअली आई एम मिसिंग बीइंग विद माय फैमिली, क्योंकि मेरी माताजी, मेरे पिताजी सब बहुत ही कमाल की तैयारी होती है घर पे, पूजा सुबह शाम होती है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब घर पे हूँ, अगर घर पे हूँ तो मैं ज़रूर सुबह शाम जोत जलाऊँ और आरती करूँ और माता की आरती गाऊँ और पूजा करूँ। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टिस्ट का दिनचर्या जो है वो ऑलवेज एक जैसा रहता है, या तो घर, स्टूडियो, परफॉर्मेंस, ट्रैवलिंग, ये 4 चीज़ों में आर्टिस्ट की लाइफ गुजर जाती है। तो मेरा भी अभी फ़िलहाल तो ये 4 चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। और क्योंकि वी आर मिसिंग द ग्रैंड लेवल ऑफ नवरात्रि, सो अभी और कहीं जाना हो नहीं पा रहा है, लोगों से मिलना उतना हो नहीं पा रहा है। सो सब अपने घर से मना रहे हैं नवरात्रि। एक सर आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये कि जिस तरह से हम आपकी 9 डिवाइन हमने आपका देखा, एंड आने वाले दिनों में कुछ ही समय में आपकी ठुमरी भी आने वाली है, अ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी क्या आने वाले दिनों में आपका कोई एसोसिएशन देखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में सिंगल म्यूज़िक आ रहे हैं, लोग बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं। हिंदी फिल्मों में जिस तरह से गाने आ रहे हैं, लोग बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। सो आपकी ठुमरी, हमने 9 डिवाइन देखा, ठुमरी कुछ ही दिनों में आ जाएगी, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी किसी गाने के साथ में आपका एसोसिएशन देखेंगे हम आपको? बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। मैं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, और जितने बड़े बड़े म्यूज़िशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सभी से मुझे बहुत प्यार मिला है। और आगे भी आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि समय इस वक्त ऐसा है कि फुल फ्लैज में मूवीज़ उस तरीके से उतने अमाउंट से काम फिल्म का जैसा होता था, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रुक रुक के हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, एवरी बिजनेस इज़ गोइंग लाइक दिस। तो डेफिनेटली अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारी मूवीज़ फिल्म के करने हैं, और सिंगल्स करने हैं, बहुत सारे करने हैं। जी चलिए सर, जाते आते अगर आप हमें कुछ फ्यू लाइन्स अगर आप सुना ज़रूर ज़रूर, मैं आपको 9 डिवाइन से ही हाँ। सुना देता हूँ। तो इसमें जो मंत्र हमने देवी मंत्र से शुरू किया है, जो मैंने गाया था,
वो ये है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता दी। जय माता दी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank you for having me on this channel, and I really request and hope कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इस ट्रैक को मिले। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पारसनाथ यूट्यूब चैनल पे जाएं और इस प्रार्थना का आनंद लें और अपने सभी परिवार और सभी लव्ड वंस के साथ शेयर करें। जय माता दी। जय माता दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।